हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस टेस्ट कि रेजोनेंस की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। जैसे अपन ने कल डिस्कस करी थी, आपको पता है। देख, कल मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ cation is directly proportional to the plus and effect and stability of anion is directly proportional to the minus n. Stability of cation is directly proportional to the plus n effect and stability of anion is directly proportional to the minus n effect. बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है प्लस एन इफेक्ट से, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है माइनस एन इफेक्ट। इन एप्लीकेशन से अपन बात कर रहे थे कि जो अपने वो देखना है वो क्या देखना है कि दैट स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज एंड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो अपन आज पहले डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी स्टार्टिंग में अपन देख रहे हैं कि कैसे स्टेबिलिटी को देखते हैं अपन कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। मैं लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को एक बार यहाँ पे स्टार से शो कर, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को मैं किससे शो कर रहा हूँ, स्टार से शो कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक स्पीशीज है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, मेरे पास है CH2 सॉरी CH3 CH2 और CH2। ये दो स्पीशीज है, स्पीशीज फर्स्ट एंड स्पीशीज सेकेंड। अब मेरे को देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा आपके पास चार्ज स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर स्टार है तो मीनिंग आपके पास क्या है कि ये मे भी लोन पेयर, मे भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मे भी यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। यहाँ पे अगर स्टार है तो उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे भी मे भी पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अब अपने को देखना है कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड है, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सर ऐसे कैसे? ऐसा इसके लिए कि मैंने आपको बताया था रेजोनेंस स्टार्ट करा था कि रेजोनेंस के कारण से कंपाउंड में या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है कि सर कैसे प्रेजेंट है रेजोनेंस। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या तो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या तो न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल नहीं, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, और जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा वहां पे रेजोनेंस होगा, और जहां पे रेजोनेंस हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस प्रेजेंट है, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, first is more stable than second because in first compound resonance is present and in second compound resonance is not present। यहाँ पे स्टार का मीनिंग देखा जी क्या है, लॉन पेयर में भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव चार्ज, मे भी लॉन पेयर हो सकता है यहाँ पे,
लोन पेयर होगा तो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के कारण से फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड की जो है वो कम है। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल इसके। यहाँ पे भी वही कंडीशन लगा रहे हैं अपन, स्टार लगा रहे हैं। बी सी बी एंड ए, है ना। स्टार का मीनिंग क्या है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए बी सी डी चार एक्सिस है आपके पास, ए है, बी है, सी है, डी है ना। ऊपर यहाँ पर स्टार लगा रखा है ना। ए बी सी डी चार स्पीसीज है, आपको बताना है विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सी चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है। देखिएगा कि आपको स्टेबिलिटी बतानी है चार्ज स्पीसीज की, है ना। स्टार का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मे बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ए की बात करें तो नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है, डबल यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, और जहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता वहां पे रेजोनेंस भी नहीं होगा, है ना। जहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे रेजोनेंस भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ तक, यानी कि इस कार्बन तक ही प्रेजेंट, सॉरी इस कार्बन तक ही प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो इस कार्बन तक ही प्रेजेंट है। और अगर इस लास्ट वाले कंपाउंड की बात करें तो रेजोनेंस पूरे में हो रहा है, पूरे कंपाउंड में। तो कैसे, चार्ज स्पीसीज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा चार्ज स्पीसीज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि इस वाले कार्बन तक ही रेजोनेंस होगा। जहां तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वहीं तक रेजोनेंस होगा, ओनली यहाँ तक। यहाँ देखें चार्ज स्पीसीज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि जो रेजोनेंस होगा वो यहाँ तक ही होगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा। जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कि पूरी रिंग में आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वहां पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर विल बी डी सी बी एंड ए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास, डी सी बी ए। डी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस, ए में सबसे कम रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना कम, स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या रहेगी, उतनी ही कम रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। स्टार, और ये आपके पास ए, कोई चार स्पीसीज है, ये आपके पास बी,
ये आपके पास सी, ए बी सी है आपके पास, ए बी सी। आपको बताना है क्या कि सर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज है ना, मे बी कैटायन प्रेजेंट हो सकता है, एनायन प्रेजेंट हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का? आपके पास चार स्पीसीज है, चार स्पीसीज पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग, तीन बेंजीन रिंग। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो सबसे कम होगा। देन करेक्ट ऑर्डर विल बी सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, और फिर आपके पास क्या होगा ए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सी बी ए है ना। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास? सी बी ए, बिकॉज सी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है और ए में सबसे कम रेजोनेंस हो रहा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या रहेगी आपके पास? ज्यादा होगी। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ओ एम ई यानी कि ईथर ग्रुप बॉन्डेड है यहाँ पे। Cl NO2। ये क्वेश्चन करो उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। कुछ बातें जैसे कि एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेटा पोजीशन पे एन इफेक्ट नहीं रखता है ना, मेटा पोजीशन पे एन इफेक्ट पॉसिबल नहीं। सेकंड, जहां एन इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों लग रहा हो वहां पे एन इफेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है ना। एन इफेक्ट और आई इफेक्ट जहां दोनों लग रहे हो वहां पे एन इफेक्ट को आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। थर्ड बात क्या आती है इंपॉर्टेंट, कि जो हेलोजेंस हैं वो प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस आई भी शो करते हैं, बट उनका माइनस आई ज्यादा होता है, प्लस एम क्या रहता है? बहुत वीक रहता है। हेलोजन जो है वो प्लस एम और माइनस आई शो करते हैं और इनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहता है देन प्लस एम। इनका प्लस एम बहुत वीक रहता है तो उसको बहुत वीक ही कंसिडर करेंगे। तो आपके पास तीन कंपाउंड है ए बी सी। जो चार्ज है इनके ऊपर वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आपको बताना है कैटायन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। देखिएगा ओ एम ई का मीनिंग क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे एम ई मीन्स मिथाइल ग्रुप, जिसको आप क्या कह सकते हो? ओ सी एच थ्री। ओ सी एच थ्री जो है वो आपके पास है ना माइनस आई इफेक्ट। दूसरा कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम इफेक्ट। के सर प्लस एम कैसे करता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है। ये ग्रुप शो करता है प्लस एम, ठीक है ना। ये ग्रुप जो है वो माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करता है। ये जो है वो माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करता है, बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ग्रेटर देन होता है प्लस एम इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। NO2 की बात करें तो ये आपके पास कौन सा शो करता है? माइनस एम और माइनस आई लिखो तो दोनों में एक ही बात है, बिकॉज माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है। CH3 की बात करें तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब तो आप मेरे हिसाब से ऑर्डर बता सकते हो कि दैट व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ये प्लस एम शो कर रहा है, इसलिए माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करता है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये माइनस एम और माइनस आई शो करता है और ये प्लस आई शो करता है। अपने को पता है कि दैट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? प्लस एम इफेक्ट के या प्लस आई इफेक्ट के। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है माइनस एम इफेक्ट के और माइनस आई इफेक्ट के।
तो आई इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों में से हमेशा एम इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। तो सर बी वाला जो है वो प्लस आई शो कर रहा है और ए वाला जो है वो प्लस एम शो कर रहा है, तो अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो स्टेबल कौन सा होगा? ए वाला, बिकॉज ए क्या करता है आपके पास प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल। ए के बाद कौन होगा? डी। डी के बाद आपके पास कौन आएगा? बी। और बी के बाद आपके पास कौन आएगा? सी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी ए डी बी सी। ए डी बी सी। क्या रीजन है? क्योंकि तो यहाँ पे ए जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, डी जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बी जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और जो सी है वो आपके पास क्या शो कर रहा है? माइनस एम इफेक्ट, है ना। तो माइनस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। माइनस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ इस कारण से सी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल है, बिकॉज ये क्या कर रहा है? माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ये माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करता है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम के कंपैरिजन में। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे, है ना, बी। बी यहाँ आ जाएगा। डी प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये प्लस एम शो कर रहा है, प्लस एम भी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना। If negative charge is present, सारे anion, what will be correct order of stability? What will be correct order of stability? देखिएगा करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा स्टेबिलिटी का, वो CH3 है ना। तो अभी मैंने बताया था कि देख ये कौन सा इफेक्ट शो करता है कि सर प्लस है, ये इसका कौन सा इफेक्टिव ज्यादा होगा? माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये प्लस आई करेगा। तो माइनस एम इफेक्ट, अगर माइनस एम वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास कौन होगा? सी। सी के बाद आपके पास कौन आ जाएगा? बी। बी के बाद कौन आ जाएगा? डी। और डी के बाद कौन आ जाएगा? ए। यानी कि जो पहले वाला ऑर्डर था स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एंड द करेक्ट ऑर्डर विल बी सी बी डी ए, बिकॉज इन सी द ग्रुप ऑफ माइनस आई माइनस एम ग्रुप जो है वो आपके पास बॉन्डेड है। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पे प्लस एम, है ना। आई प्लस वाले दोनों होता है तो एम वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो प्लस आई और प्लस एम में से एम वाला प्लस एम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनायन है ये, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन? ए बी सी डी में से आपको बताना है। देखिएगा एनायन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर देखते हैं ना। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये प्लस एम शो करता है, और साथ में कौन सा शो करता है? माइनस एम। मेटा पोजीशन पे कभी भी
मेटा पोजीशन पे कभी भी माइनस एम इफेक्ट नहीं लगता, तो आपके पास यहाँ पे सॉरी एम इफेक्ट नहीं लगता, तो ये कौन सा शो करेगा, ओनली एम, ओनली माइनस एम। ये जो OCH3 वाला पहला पोजीशन पे ये भी कौन सा शो करेगा, प्लस एम, और साथ में कौन सा शो करेगा, माइनस आई। ये प्लस एम माइनस आई शो करेगा, ये भी प्लस एम और माइनस आई शो करेगा, और ये कौन सा शो करेगा, माइनस आई, और ये ए वाला अपने पास है। तो अपन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख रहे हैं। एनायन की स्टेबिलिटी या तो माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आपके पास, माइनस एम के या माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि OCH3 वाला जो है वो प्लस एम भी शो करता है और माइनस एम भी शो करता है। OCH3 वाला जो है वो प्लस एम भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है, प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई। मेटा पोजीशन पे तो नहीं लगता, तो मेटा पोजीशन पे ओनली एंड ओनली कौन सा होगा, माइनस आई। तो अगर आप सबसे ज्यादा स्टेबल ए को बता रहे हो, पता नहीं क्यों बता रहे हो, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं हर एक में। अब देखिएगा कि प्लस एम इफेक्ट इन बी एंड डी सेम हो। प्लस एम इफेक्ट बी और डी में आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर प्लस एम इफेक्ट जुड़ा हुआ हो तो स्टेबिलिटी को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो अपने को पता है कि दिस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दोनों इफेक्ट देखने, मैंने कहा आपको हमेशा दोनों इफेक्ट देखने हैं, उसके बाद ऑर्डर देखना है कि क्या होगा। प्लस एम इफेक्ट इन बी एंड डी सेम। बी एंड डी तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं पे भी लग रहा हो वो हमेशा सेम रहेगा, यानी कि वो नहीं कि पास में आ गया तो ज्यादा लगेगा, दूर हो गया तो कम लगेगा। आई इफेक्ट की बात करें तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कि कैसे डिपेंड करता है आई इफेक्ट, कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आई इफेक्ट हमेशा उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस और आई इफेक्ट हमेशा उतना ही क्या होगा, कम होगा ना। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट आ गया क्योंकि मेटा पे कभी मेसोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपके पास, सी। उसके बाद बात करें कि कौन सा होगा, कि सर ये तो प्लस एम शो कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है। आपने अभी कहा था कि एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, और यहाँ पे कोई बेचारा इफेक्टिव नहीं है, तो सी के बाद कौन होगा, ए। प्लस एम होगा ना बेटा, कैसे होगा, प्लस एम वाला एनायन की स्टेबिलिटी को थोड़ी इंक्रीज करता है, वो तो कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि बी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। एम इफेक्ट दोनों का सेम, OCH3 यहाँ है, OCH3 यहाँ है, एम इफेक्ट दोनों का ही सेम। तो अब किससे जाएंगे, अब जाएंगे माइनस आई इफेक्ट। किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, कि सर बी वाले का ज्यादा होगा। Correct order of stability will be CABD. The correct order of stability will be CABD। दोबारा एक्सटेंड कर देता हूं, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप नहीं है ए वाले में, बी वाले में OCH3 ऑर्थो पे है, सी वाले में मेटा पे है, डी वाले पे पैरा पे है। अपने को पता है कि जो एम इफेक्ट है, जो एम इफेक्ट है वो कहाँ लगता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट जो है वो कितना रहता है, कि सर वो जीरो रहता है। एट मेटा पोजीशन एम इफेक्ट ऑलवेज क्या रहता है, जीरो। तो मैंने कहा OCH3 वो आपके पास दो टाइप के इफेक्ट शो करता है, प्लस एम भी कर सकता है, माइनस आई भी कर सकता है। तो यहाँ पे ओनली कौन सा रहेगा, माइनस आई। यहाँ पे प्लस एम, और यहाँ पे भी आपके पास कौन सा, प्लस एम। प्लस एम के साथ माइनस आई और माइनस आई। मैंने कहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बता दो, तो आपने कहा सबसे ज्यादा सी। ओके, क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। उसके बाद कौन सा होगा, ए। कि सर ए क्यों, बेटा जी यहाँ पे प्लस एम वाले हैं, प्लस एम वाले एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। प्लस एम वाले जो हैं वो एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस एम, यहाँ पे प्लस एम, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ना तो कोई डिक्रीज करने वाला है ना कोई इंक्रीज करने वाला है। तो सी के बाद आपके पास क्या आएगा, ए।
और फिर कौन सा आएगा बी और डी। सर फिर बी और डी कैसे कि मैंने दोनों का कंपेयर करा, दोनों का प्लस एन इफेक्ट सेम है, बी और डी का प्लस एन इफेक्ट सेम है बिकॉज दोनों पे OCH3 है, बट माइनस आई इफेक्ट तो अलग अलग है कि सर अलग अलग कैसे, बिकॉज आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस आई इफेक्ट उतना ही कम। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कम, तो इसका आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होगा ज्यादा, तो बी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा आपके पास बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपके पास कौन सा रहेगा वो डी रहेगा। व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर विल बी सी ए बी डी। ओके, तो कल इसकी और एप्लीकेशन के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन करेंगे, करें ना। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय।